माँ मातंगी दिव्य दरबार में है और गुरु जी प्रेम साई जी महाराज साथ में हैं। गुरु जी पहले तो प्रणाम। दूसरा मेरा यही है विषय कि कितने लोग इतना विश्वास से आपके पास आ रहे हैं, सब लोगों की आप मदद करते जा रहे हैं। कैसे ये जो दिव्यता आप में पाई गई, पहले कैसे अनुभव हुआ आपको, कैसे पता चला कि आपके अंदर दिव्यता? देखिए, मैं अपने गुरुदेव के सानिध्य में 14 साल रहा हूँ और माँ मातंगी, माँ छिन्नमस्ता और माँ बगलामुखी माता जी की जो है साधना की है और उस साधना के माध्यम से जो है हम यहाँ तक पहुंचे। ये चालू है कि ये चाहिए? हाँ, तो साधना के माध्यम से जो है यहाँ तक हम पहुंचे हैं। माता रानी से जो है, जो सामने बैठे हुए व्यक्ति के बारे में मैं बोलता हूँ कि माता रानी इसके बारे में मुझे ज्ञान दीजिए, इसके जीवन में क्या दुख है, और जो प्रेरणा मिलती है वो हम पर्चे पे लिखते जाते हैं और वो 100% सत्य होता है। अगर ऐसा कुछ दिव्य शक्ति है जो आप कहीं कृपा बरसाएं और अगर वो व्यक्ति अगर लिख दे कहीं, ऐसा कुछ प्रमाणित होता है? क्योंकि कई ऐसे दरबार लगते हैं जिसमें हर कोई पर्चा बना, कोई भी व्यक्ति आता है और पर्चा बना करके लिख करके दे देता है, वो सत्य साबित हो जाता है। क्या आप ऐसा कुछ कर सकते हैं कि अगर आप इनको ही आशीर्वाद दें और कोई लिख दे, ऐसा कुछ प्रमाणित कर सकते? मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि मैं जो पर्चा लिखता हूँ इस तरह कोई और लिख सके? जी। मतलब अगर आप किसी को उठाएंगे वो पर्चा लिख दे, ऐसा? जी। तो अगर आप किसी को उठाएंगे तो वो पर्चा जरूर लिख देगा निश्चित रूप से। अच्छा, क्या मैं पर्चा लिख सकता हूँ? ऐसा कुछ संभव है? बिल्कुल, 1 घंटा आप प्रतीक्षा करेंगे तो जरूर आप पर्चा लिख पाएंगे। तो मैं अगर उल्लेख करता हूं तो किस तरीके से उल्लेख करूंगा, किस तरीके से मेरे अंदर दिव्य शक्ति का प्रवेश? देखिए, जब मैं आपके ऊपर जो है माता रानी की अर्जी लगाऊंगा कि आपके ऊपर उनकी ऊर्जा आए और सनातन धर्म का जो शक्ति है वो जग जाहिर हो, लोग देख सके, मैं प्रार्थना करूंगा। और उसके बाद जो है आप ध्यान करेंगे माता रानी का। ध्यान करने के बाद आपके मन में जो विचार आएंगे, जो ध्वनि तरंगे आएंगे, जो संकेत आएंगे, उसको आपको लिखते जाना। फिर वो जो कुछ हो, आपको कुछ तोड़ना मरोड़ना नहीं है, जो मन में आता जाएगा उसे बस लिखते जाना। जैसा मन में आएगा वैसा लिखेंगे, अपने हाथ से कुछ भी नहीं लिखेंगे। बिल्कुल निश्चित तौर पे आप प्रैक्टिकल करते हैं कि आखिर में ये वास्तविकता में हो पाता है कि आखिर नहीं। बिल्कुल निश्चित तौर पे गुरुजी। फिर धर्म की शक्ति दिखाई है। ये पहला दरबार है जहाँ पर ऐसा भी संभव है ये दिखाया जा रहा है। ये पहला दरबार। पहले तो आप टैग दिखा दीजिए कि ये कोई डिजिटल टैग तो नहीं है। एक बार चेक करा दीजिए, पर्चे हटा के आप पूरा दिखा दीजिए कि टैग जो है वो डिजिटल तो नहीं है, नीचे कुछ मशीन तो नहीं लगी है, सब देख लीजिए। ये पूरा बोर्ड भी दिखा दीजिए, तो उसमें कुछ डिजिटल तो नहीं लगाया है, दिखा दीजिए। ये पूरा ब्लैंक है और इसमें पूरा क्रमांक से लेकर के तमाम तरह के जो उल्लेख हैं वो किया गया है, दिशा निर्देश भी शामिल किया गया है। साथ ही साथ अगर बात किया जाए इसको पेट को लेकर के, तो ना ही ये डिजिटल है और ना ही अन्य तरह के उपकरण इसमें समाहित है। निश्चित तौर पे आप देखते हैं कि इसमें किस तरीके से उल्लेख किया जाता है। फिर जी गुरुजी, अब आप थोड़ा सा ध्यान करेंगे, जो मन में आएगा लिखते जाइए। अब इसमें इस तरीके से उल्लेख किया जाता है कि क्या इसमें वास्तविकता रूप में जो उल्लेख कर रहे हैं, जो मेरे मन में विचार आया है, उनका मैं नाम लिखता हूं, क्या वो सच में उपस्थित होंगे कि नहीं होंगे, वो भी अब इसमें चमत्कारी के तौर पे भी देखना एक विषय रहे। क्योंकि जहां तक मेरे मन में जो विचार आ रहा है और जिस तरीके से जिज्ञासा आ रहा है, वो यहाँ उपस्थित भी होना बेहद जरूरी है। और अगर उपस्थित नहीं होता है तो स्वप्रमाणित भी होगा कि क्या, आखिर, क्यों नहीं और किस तरीके से, ये भी स्पष्ट रूप से हो जाएगा। अब इसमें मेरा मानना है कि जिस तरीके से मैं जो उल्लेख किया हूं इसमें, इस जो पेड़ है उसमें, अब इसमें क्या वह व्यक्ति उपस्थित है या नहीं है,
ये भी एक चैलेंजिंग है। और इसके साथ साथ जो मेरे को जो समझ में आया, जो मेरे मन में आया, मैं वो समस्याएं लिख दिया हूं। तो गुरुजी फिर ये मेरा जो मैं लिखा हूं वो है। अब देखते हैं कि इसमें कितना प्रमाणित हो पाता है। करण सिंह करके कोई है? करण सिंह, नाम आगे बोलते हैं। करण। बहन का नाम मोनिका सिंह, मोनिका साहू। अच्छा, जीजा का नाम अरुण। जोर से बोलिए, माइक चालू करिए। जीजा नहीं तो दामाद है, उनका नाम अरुण। अच्छा, दामाद है। जीजा और दामाद एक ही होता है। हाँ। अच्छा, तो ब्यूटी पार्लर का व्यवसाय है। गुरुजी आपको भी प्रणाम है और आपके भक्तों को भी प्रणाम है। ये कैसे, ये अब एक बात तो स्पष्ट है कि ये होता किस तरीके से चमत्कारी इसको माने। फिर ये चमत्कार मतलब माता रानी की कृपा है। माँ ने चाहा करके आप पर्चा बना पाए। अगर माँ नहीं चाहती तो आप पर्चा नहीं बना सकते। ये कृपा है और उसके लिए कुछ ऐसे मनुष्य के कर्म भी होने चाहिए। हर व्यक्ति ये नहीं लिख पाएगा, ये भी मैं बोल रहा हूँ। अगर आप नहीं लिख पाते तो मैं आपको साफ मना कर देता कि आप पर्चा नहीं लिख पाएंगे। अच्छा, तो कोई अगर आपसे अगर सिद्धि प्राप्त भी करता है, अगर कोई व्यक्ति अगर आपके पास आकर के सिद्ध, हम ये सिद्धि नहीं देते हैं क्योंकि ये अपने कर्मों का और साधना का नतीजा है। ये कुछ समय के लिए जरूर जो है मैंने आपको इस ऊर्जा का जो है ज्ञान प्रदान किया है ताकि सनातन धर्म की शक्ति को लोग पहचान सके। इसे ज्यादा समय के लिए किसी को दे नहीं सकते, कुछ समय। तो बिल्कुल निश्चित तौर पे जो दरबार लग रहा है और दरबार की जो प्रामाणिकता है और यहाँ तक के चमत्कारी जो विधाएं हैं वो निश्चित तौर पे देखने को मिली और हमको अनुभूति भी हुई कि किस तरीके से चमत्कारी हो रहे हैं और लोग जुड़ते जा रहे हैं। ये भी स्पष्ट होते जा रहे हैं क्योंकि रायपुर के निवासी हैं, ना इनके बारे में मेरे को जानकारी है, ना ही इनसे कभी मुलाकात हो पाई है। लेकिन कहीं ना कहीं जो मन में जिज्ञासा था, जो दिमाग में आया, मैं वही उल्लेख किया। हमेशा से ही राधा रानी एक दिमाग में विचार आया तो नहीं लिख दिया जाए, ये उल्लेख हुआ तो लिख दिए गए। अब इससे स्पष्ट है कि आखिर किस तरीके से चमत्कार हो रहे हैं और लोग जुड़ते जा रहे हैं। ये भी एक दरबार का चमत्कार है। नहीं, देखिए, हर व्यक्ति अपने अपने स्तर पर कार्य कर रहा है। वो सनातन धर्म के लिए कार्य कर रहे हैं और मैं कहूंगा कि मेरे जैसे और धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग हर घर में पाए जाएंगे। हर सनातनी के घर में एक धीरेन्द्र शास्त्री है, हर सनातनी के घर में एक प्रेमासाई महाराज। बस समझने की जरूरत है। और इसी तरह हम कहेंगे कि अनेक धीरेन्द्र शास्त्री आ गया है, अनेक प्रेमासाई महाराज आ गया है जो इस सनातन धर्म को आगे बढ़ाते चले। और समस्याओं का समाधान किस तरीके से मिल रहा है, आइए उन्हीं लोगों से जानते हैं। आप कहाँ से आई हैं? मैं राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से आई हूँ। किस समस्या को लेकर के महाराज जी के पास? मैं तंत्र बाधा से बहुत ज्यादा पीड़ित थी और उसी समस्या को लेके यहाँ आई थी। आप कौन सी समस्या मिली, समाधान मिल पाया? जी, मैं जब गुरुजी के पास गई थी तो मैं बैठ भी नहीं पाती थी। मेरे अंदर जो चीजें थी वो मेरे ऊपर हावी हो जाता था। मैं गुरुजी से बात भी नहीं कर पाती थी। पर जब मेरा अक्टूबर में तंत्र काट हुआ उसके बाद से अभी तक मुझे मेरे शरीर में कोई चीज प्रवेश ही नहीं कर पा रहा है, हावी ही नहीं होता है। अच्छा जी, मैं मतलब बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ और अभी यहाँ 10 दिन से हूँ और मुझे तो अभी घर जाने का ही मन नहीं कर रहा है। मतलब इतना अच्छा लग रहा है, जैसे लग रहा है कि मैं अपने माँ के घर ही आई हूँ। मैं बहुत परेशान थी अपने ससुराल में। जब शादी होके गई थी तो बहुत पीड़ित थी मैं तंत्र बाधा से, और आज गुरुजी के पास मैं आई हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगा है। अच्छा, समस्या का समाधान हो पाया? हाँ, बहुत अच्छे तरीके से हुआ है। मेरा पर्चा निःशुल्क दरबार में बना था जबलपुर में, तो मुझे काफ़ी महसूस अच्छा हुआ। यहाँ पे आंतरिक शक्ति जो रहती है, आध्यात्मिक चीज़ है, यहाँ पे पूरा सही सही बताते हैं गुरुजी। जो भी रहता है पूरा A to Z, कोई बीमारी हो, तंत्र बाधा हो, A to Z चीज़ें यहाँ पे समस्या का समाधान होता है। मैं गुरुजी के पास आके बहुत खुशी में, इसके शादी जब से होके आई तब से बहुत पीड़ित थी ससुराल में। इसके बाद मुझे बहुत इधर उधर भटकी, बट गुरुजी के पास जब से मैं आई हूँ तब से मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। मुझे फ़ायदा ही फ़ायदा हो रहा है। हमारे तो बेटे की तलाक चल रही थी, सेकंड सम्मन भी आ गया था, पर गुरुजी ने ऐसा चमत्कार किया पूजा से, वो तुरंत उसने कैंसिल करके घर वापस आई। तो इससे हम लोग बहुत खुश हैं और हम तो हमेशा आते रहते हैं।